मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। याद रखो, मातहत लोग तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ने अपनी किसी मसलहत की बिना पर इन्हें तुम्हारे कब्ज़े में दे रखा है, तो जिसके मातहत इसका कोई भाई हो तो इसको भी वही खिलाए जो आप खाता है, और वही कपड़ा पहनाए जो आप पहनता है, और इनको इतने काम की तकलीफ़ ना दो कि इनके लिए मुश्किल हो जाए, और अगर कोई सख्त काम डालो तो तुम खुद भी इनकी मदद करो। आगाज खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हैदराबाद में हलचल, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और सलमान खान एक ही स्टेज पर, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। पोलिंग के फराइज को मौसर तरीके से अंजाम दिया जाए और वोटिंग फीसद और गिनती की तफसीलात मुकम्मल तस्दीक के बाद ही जाहिर की जाए। सालूरा रैतु वेदिका में प्रिजाइडिंग अफसरान के तरबियती क्लासेस से जिला कलेक्टर। कांग्रेस पार्टी की फलाई स्कीमात से मुतासिर होकर कई सियासी जमातों के कायदीन बड़ी तादाद में कांग्रेस में ले रहे शमूलियत। कांग्रेस पार्टी इंतखाबी मंशूर में किए गए हर वादे को कर रही पूरा। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी। हैदराबाद में धूम, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और सलमान खान एक ही स्टेज पर गर्म जोशी से गले मिलने वाली तस्वीर वायरल। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान हफ्ते की रात हैदराबाद के गच्चीबाउली में एक ही स्टेज पर जलवे गिर हुए। जीएमसी बाला योगी एथलेटिक्स स्टेडियम में इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग सीजन 2 का शानदार आगाज हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि सलमान खान भी खुसूसी तौर पर इस तकरीब में शरीक रहे। इस दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और सलमान खान ने गर्म जोशी के साथ मुसाफिहा और गले मिलकर एक दूसरे का खैर मकदम किया, जिसने हजारों शायकीन को जोश से भर दिया। दोनों की मुलाकात के लम्हे की तस्वीर और वीडियोस तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही और मदाह उनकी तारीफों के पुल बांध रहे। तकरीब में वजीर इंडस्ट्रीज श्रीधर बाबू समेत कई अहम शख्सियात मौजूद थी, जबकि स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट की चमक धमक से स्टेडियम का माहौल तब्दील हो गया। अब खबरें तफसील से। कलेक्टर टीम ने कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि वोटिंग की राजदारी को 100% लागू किया जाए और पोलिंग के फराइज को मौसर तरीके से अंजाम दिया जाए। भोदन हल्के के सालूरा मंडल मुस्तकर में रैतु वेदिका में प्रेजेंटिंग अफसरान के लिए तरबियती क्लासों का दूसरा दौर मुनक़िद हुआ। ट्रेनिंग क्लासेस का दौरा करने वाले कलेक्टर ने पोलिंग ड्यूटी के हवाले से अहम तजावीज़ पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने मशवरा दिया कि पोलिंग के अमल को उसूलों पर सख्ती से अमल करते हुए आसानी से अंजाम दिया जाए और किसी भी छोटी गलती की इजाजत न दी जाए। उन्होंने कहा कि वो वक्त की पाबंदी करे और मुकर्रर पोलिंग स्टेशनों पर बर वक्त पहुंचे। इस बात के पेश नजर के पहले मरहले की पोलिंग इस माह की 10 तारीख को होगी। वो 10 तारीख को सुबह 8 बजे तक तक़सीम मराकज़ पर पहुंचकर पोलिंग का सामान जमा करें। कलेक्टर ने हिदायत दी कि बैलेट पेपर्स और दीगर मवाद को चेक लिस्ट के मुताबिक अच्छी तरह चेक किया जाए और फिर वो तक़सीम मरकज से पोलिंग स्टेशन पहुंचकर वोटिंग के इंतजाम करे। उन्होंने कहा कि बैठने का इंतजाम और खुफिया वोटिंग कंपार्टमेंट का इंतजाम कवायद के मुताबिक किया जाए। उन्होंने कहा कि वोटिंग की आज़ादी पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और वोटर लिस्ट पर अमल करते हुए वोटर्स की शिनाख्त की जाए और इन्हें वोट का हक इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। और कहा कि वोटर आईडी और आधार कार्ड के अलावा वोटर इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताए गए 13 किस्म की शिनाख्ती कार्डों में किसी एक को दिखाकर वोट डाल सकते हैं। जो वोटर पोलिंग स्टेशन पर आए और बैलेट पेपर्स हासिल करे, इसे बैलेट बॉक्स में कागज डालकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करना चाहिए। और कलेक्टर ने एहतियात का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि स्टेज 2 के एहलकारों के अलावा किसी के पास मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए और पोलिंग स्टेशन के बाहर मोबाइल फोन लेने और जखीरा करने के लिए एक काउंटर बनाया जाए। और कहा कि पोलिंग स्टेशनों में सिर्फ परमिट रखने वालों को दाखिले की इजाजत दी जाए। లైన్ టు లైన్ చదవాలి. సో మనం పిల్లలకి ఎలాగైతే లెసన్ చెప్పినప్పుడు గైడ్ చేస్తామో ఫైనల్లీ పిల్లలైతే చదువుకోవాలి, చదువుకొని ఎగ్జామ్ రాయలేదు.
అందుకోసమనే మీరు కూడా ఈ బుక్ని పూర్తి స్థాయిలో లైన్ టు లైన్ చదవండి. ఇప్పుడు నేను ఒక టాపిక్ గురించి చెప్తే ఆ టాపిక్ మీద నాకు ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు మీ పక్కకే కనిపిస్తూ ఉంటారు. నా పేరు లేకుంటే మీరు ఓటు వేయించరు. ఎందుకంటే డిసైడ్ చేసే అధికారం మీకు కానీ నాకు కానీ లేదు. ఓన్లీ ఇయర్ ఓకే ఉంది. కాబట్టి అసెంబ్లీ ఎలక్టోరల్ రోల్లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఓటర్. వాళ్ళకు అర్హత లేదని మీ కళ్ళ ముందు తెలిసినా వాళ్ళు ఓటరే. వాళ్ళకు అర్హత ఉంది అని మీకు కళ్ళ ముందు కనబడుతున్నా కానీ. देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की इख्तियार में आने के बाद अवाम के लिए किए जा रहे तरक्याती कामों और फलाई स्कीमों में मुतवज्जे होकर दीगर सियासी जमातों के कायदीन बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे और ये कांग्रेस पार्टी की एक बहुत ही मुबारक पेशरफ्त है। शहर के मजफ्फराबाद में बाईपास रोड पर देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के कैंप ऑफिस में डिचपल्ली मंडल के सैमपल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी कायदीन एम प्रशांत, एम भोजन्ना और के संधिया ने देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए अवाम के साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने कहा कि गरीब लोग बड़ी खुशी का इजहार कर रहे क्योंकि इंदिरा हाउस स्कीम जो कि सीएम रेवंत रेड्डी ने गरीबों के लिए मकानात फ्राहम करने की इरादे से शुरू किया था, हर गरीब को फ्राहम किया जा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि हम दीगर तमाम वादों को अमली जामा पहनाकर तरक्की में सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि बीआरएस और बीजेपी पार्टियों के लीडरान और कारकुनान अपनी पार्टी की तरक्याती प्रोग्रामों को देकर बड़ी तादाद में इनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मदीने मुनव्वरा रियाजुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी इंतजामिया ने नए औकात की तफसीलात जारी की। ज़ायरीन मदीने मुनव्वरा नए औकात और ज़वाबित की तफसीलात नोट फरमाएं। इदारे उमूर हरमैन शरीफैन ने मस्जिद नबीउल शरीफ में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और रियाजुल जिन्ना में नवाफिल की अदायगी के नए औकात व ज़वाबित जारी किए गए हैं। रियाजुल जिन्ना में नवाफिल की अदायगी के लिए नुस्ख पोर्टल के जरिए परमिट जारी कराया जाएगा जो 365 दिनों में एक बार मुमकिन होगा। सऊदी खबर रिसा एजेंसी SPA के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए रियाजुल जिन्ना में नवाफिल की अदायगी के लिए फौरी परमिट की सहूलत भी फ्राहम की गई है। फौरी परमिट का हुसूल उसी सूरत में मुमकिन है जब ज़ायर मस्जिद नबीउल शरीफ के बैरूनी मरकज दरवाजे के करीब हो और वहां रहते हुए परमिट के लिए नुस्ख पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कराए। इस सूरत में भी परमिट हासिल किया जा सकता है। इंतजामिया का मजीद कहना है कि रियाजुल जिन्ना के मस्जिद नबीउल शरीफ के जुनूबी सिमत में गेट नंबर 37 से दाखिल होने की सहूलत फ्राहम की गई है जिसका मकसद ज़ायरीन को ज्यादा से ज्यादा सहूलत फ्राहम करना है। दूसरी जानिब हरमैन की इंतजामिया ने मर्द व खवातीन ज़ायरीन की सहूलत के लिए रोज़े शरीफा की ज़ियारत के नए औकात भी जारी किए हैं जिनके मुताबिक मर्दों के लिए रोजाना की बुनियाद पर ज़ियारत का आगाज निस्फ शब के बाद यानी 2 बजे से होगा जो नमाज फजर तक जारी रहेगा। मर्दों के लिए रोज़े शरीफा की ज़ियारत का दूसरा वक्त दिन के 11 बजे से इशा की नमाज तक मुकर्रर किया गया है। इस दौरान मर्द रोज़े मुबारका पर सलाम अर्ज कर सकेंगे। नमाज फजर के बाद मर्दों के लिए ज़ियारत का वक्फा होगा। इस दौरान खवातीन ज़ायरीन के लिए ज़ियारत का वक्त शुरू होगा जो नमाज फजर के फौरी बाद से दिन के 11 बजे तक बादशाह नमाज इशा से रात 2 बजे तक होगा। जुमा के रोज मर्दों के लिए निस्फ शब के बाद रात 2 बजे से फजर की नमाज तक बादशाह सुबह 9:20 से 11:20 तक जारी रहेगा। मर्द ज़ायरीन के लिए नमाज जुमा के बाद से नमाज इशा तक के औकात में ज़ियारत रोज़े शरीफा की जा सकेगी। खवातीन ज़ायरीन के लिए भी जुमा के लिए औकात ज़ियारत रोज़े रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में तब्दीली के बाद नए औकात इस तरह होंगे। नमाज फजर के फौरी बाद से लेकर सुबह के 9 बजे तक, बादशाह नमाज इशा के बाद से रात के 2 बजे तक ज़ियारत की जा सकेगी। इदारे का कहना है कि मुअम्मर और बीमार ज़ायरीन के लिए व्हील चेयर के साथ दाखिल होने की सहूलत मुहैया की गई है जिसके लिए अलग ट्रैक मौजूद है। रियाजुल जिन्ना या रोज़े शरीफा का मजमूई रकबा 330 मुरब्बा मीटर है जिसकी लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर मछली मार्केट का मंजर, इंडिगो फ्लाइट्स की बहरान से हजारों मुसाफिर परेशान। इंडिगो फ्लाइट्स की मनसूखी के बहरान ने मुल्क भर के मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। मुसलसिल चौथे दिन भी परवाजें मनसूख होने के बाद हवाई अड्डों पर अफरा तफरी और बदनज़मी उरूज पर है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर सूरत हाल मछली मार्केट और रेलवे स्टेशन की याद दिला रही है जहां मुसाफिरों का गैर मामूली हुजूम, हर तरफ बिखरा हुआ सामान और तवील इंतजार ने लोगों को परेशान कर रखा है। सिर्फ हैदराबाद में ही 69 इंडिगो परवाजें मनसूख हो चुकी है जबकि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और दीगर बड़े हवाई अड्डों पर भी यही कैफियत जारी है।
मुसाफिरों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई है और कई मुकामात पर लोगों ने इंडिगो अमले से एहतजाज और तल्ख कलामी भी की। कई मुसाफिरों ने इल्जाम लगाया कि इन्हें मनसूख की पेश की इत्तला नहीं दी गई, जिसके सबब अहम मुलाकातें, इंटरव्यूज और बैनुल अक़वामी सफरी प्रोग्राम मुतासिर हुए। इसी दौरान हवाई अड्डों पर खाने पीने और आरामदाह बैठने की सहूलतों की भी कमी की शिकायत सामने आ रही। जराये के मुताबिक आज मुल्क भर में तकरीबन 1000 इंडिगो परवाजें मंसूख की जा चुकी है। अंदरूनी खाना इत्तलात ये भी है कि स्टाफ की अचानक कमी, मुलाजिमीन की बीमारियों और तकनीकी मसाइल इस बहरान की बड़ी वजूहत है। ताहम कंपनी की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आए। दूसरी तरफ नागापुरा रीशेड्यूलिंग की वजह से हजारों मुसाफिर अब भी एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। इंडिगो इंतजामिया का कहना है कि हालात को मामूल पर लाने के लिए फौरी इक़दाम जारी है और मुतअद्दिद परवाजें ताख़ीर से चलाने की कोशिश की जा रही है। ताहम माहिरीन का मानना है कि फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल होने में मजीद 2 से 3 दिन लग सकते हैं। भीमगढ़ कस्तूरीबा गांधी गर्ल्स स्कूल में सहूलियात का फुकदान, जिसकी वजह तलबा को मुश्किलात का सामना, लेकिन मुतल्लिका हुक्म जवाब नहीं दे रहे। भीमगढ़ कस्बे की कस्तूरीबा गांधी गर्ल्स स्कूल की इंतजामिया अफरा तफरी का शिकार है। KGVB में 30 दिनों से पानी की कमी की वजह से तलबा को शदीद परेशानी का सामना है। साथ वाले डंपिंग यार्ड से बदबू आती है और बीमारियां फैल रही है। तलबा यूनियन ने स्कूल की तरक्की के लिए मंजूर शुदा फंड्स मख्तस करने में ताखिर पर सवाल उठा रही है। हुकूमत लड़कियों की तालीम को तरजीह दे रही और फंड्स की मंजूरी दे रही, लेकिन अमली तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है। जैसे जैसे मसाइल बढ़ते गए, लड़कियों ने धरना दिया और मुकामी हुक्काम ने पहुंचकर मसाइल हल करने का वादा किया, जिसकी वजह से धरना अराजी तौर पर मुअत्तल हो गया। तलबा यूनियन के कायदीन, मुकामी अवामी नुमाइंदों और म्यूनिसिपल कमिश्नर की इस तमाम सूरत हाल से बेहिसी पर बरहमी का इजहार कर रहे। स्कूल में डाइनिंग हॉल और मरम्मत के लिए 40 लाख रुपए की मंजूरी के बावजूद काम के आगाज में ताहाल ताखिर हो रही। गुज़िश्ता माह जब एडिशनल कलेक्टर ने स्कूल का दौरा किया तो तलबा ने स्कूल में मौजूद मसाइल की वजाहत की, लेकिन 1 माह से चला आ रहा मसला हल नहीं हुआ। हुक्काम की अदम तवज्जो पर तलबा के वालिदैन भी बरहम है। उनका मुतालबा है कि हुक्काम बाला से स्कूल के मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जाए और डंपिंग यार्ड को स्कूल के साथ मुंतकिल किया जाए। మిషన్ భగీరథ అరుగుల దగ్గర ఇందాక ఏఈ గారితో మాట్లాడాము. మిషన్ భగీరథ ఏఈ గారితో అరుగుల దగ్గర పైప్ లైన్ డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల 2-3 డేస్ నుంచి వాటర్ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పారు. వీళ్ళకి తాత్కాలికంగా మున్సిపల్ నుంచి మార్నింగ్ ఒకటి, ఈవినింగ్ ఒక ట్యాంక్ తెప్పిస్తున్నారట. కానీ పిల్లలు ఎక్కువ మంది ఉండటం వల్ల, అందరు ఆడపిల్లలు ఉండటం వల్ల వాటర్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇప్పుడే మాట్లాడాము, 2 డేస్లో అది ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందట. దానికి తాత్కాలికంగా ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక బోర్ ఉంది, అది మొత్తం పొడికపోయేది ఉందేమో. ఇప్పుడు వస్తున్నాయి. ఏఈ గారు మెటీరియల్ తెప్పిస్తున్నారు. తాత్కాలికంగా బోర్ని కూడా రిపేర్ చేయించేస్తాము. దాంతోపాటు ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే నాబార్డ్ నుంచి ఫండ్స్ వచ్చాయి. నాబార్డ్ నుంచి కూడా వీటికి ఫండ్స్ వచ్చినాయి, ప్లస్ ఇంకా వేరే రిపేర్ ఫండ్స్ వచ్చాయి. నిన్న కూడా మాకు స్టేట్లో రివ్యూ జరిగినప్పుడు నేను భీమ్గల్లో మెయిన్గా కావాల్సింది వాటర్, డ్రైనేజ్ రెండు కూడా చెప్పడం జరిగింది. డ్రైనేజ్ కూడా నేను రోడ్ మీద వెళ్తుంది కాబట్టి ఆ డ్రైనేజ్ సమస్యను ఒకటి, వాటర్ సమస్య, బోర్ తవ్వించాలి ఒకటి. రెండోది సంపుకు కూడా మామూలుగా పైప్ లైన్ ఉంటే అప్పుడప్పుడు బ్రేక్ అవుతుంది కాబట్టి పర్మనెంట్గా సంపు నుంచి ఓవర్ హెడ్ వాటర్ ట్యాంక్కి పైప్ లైన్ ఇప్పియడం ఒకటి, రెండోది బోర్ను తవ్వించడం ఒకటి, డ్రైనేజ్. ఈ 3 చేసిన తర్వాత మిగతా డబ్బులను బట్టి మిగతా ఫెసిలిటీస్ కల్పించడానికి కృషి చేస్తాం. माकलूर मंडल अमरात तांडा में BRS के सरपंच और डिप्टी सरपंच का मुतफ़िक़ा तौर पर इंतखाब, तांडों को ग्राम पंचायत में तब्दील करने का सेहरा KCR को जाता है। KCR की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। BRS साबिक़ MLA जीवन रेड्डी का बयान के तहत माकलूर मंडल में अमरात तांडा ग्राम पंचायत इंतखाबात में BRS की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार का इंतखाब मुतफ़िक़ा तौर पर किया गया। सरपंच के तौर पर नंदी और डिप्टी सरपंच के तौर पर संतोष के साथ साथ 8 वार्डों में BRS उम्मीदवारों को मुतफ़िक़ा तौर पर मुंतखब किया गया। इस तनाज़िर में BRS निज़ामाबाद जिला सदर और साबिक़ आरमूर MLA जीवन रेड्डी, जिन्होंने अमरात तांडे का दौरा किया, जीतने वालों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके सियासी सफर का आगाज 2014 में अमरात तांडा से हुआ। उन्होंने कबालियों के लिए KCR की खिदमत को यादगार करार देते हुए उनकी तारीफ की और कहा कि तांडास और गड्डास को ग्राम पंचायतों में तब्दील करने का सेहरा KCR का है। जीवन रेड्डी ने याद दिलाया कि कबालियों की आबादी में इजाफे के पेश नजर उन्होंने इन्हें 10% रिजर्वेशन फराहम करने का काम किया और KCR, जिन्होंने कबालियों के जरिए काश्त की गई धान की जमीनों को टाइटल डेड दिया और इन पर रईतो बंधु स्कीम का इतलाक किया, ने कबाइलियों की जिंदगी में रोशनी डाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 2 साल हुकूमत के खिलाफ अवाम में शदीद मुखालिफत है। वो इस बात पर नाराज थे कि कांग्रेस झूठ बोलकर इख्तिदार में आई और 6 जमानतें और 420 वादे देकर अवाम को धोखा दिया। दही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि वो बहुत खुश है कि दही हलके के कई गांव में सरपंच, वार्ड मेंबरान मुतफ़िक़ है। उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर मुंतखब होने वालों को मुबारकबाद दी और यकीन दिलाया कि वो गांव को तरक्की की राह पर गामजन करने की पूरी कोशिश करेंगे।
शहर की गोपनपल्ली बाईपास रोड पर वाक़ भूपत रेड्डी कैंप ऑफिस में आरेपल्ली के देहातियों ने मुतफ़िका तौर पर डिचपल्ली मंडल के आरेपल्ली गांव के मोनाबाई को सरपंच, जनार्दन को पहला वार्ड मेंबर, प्रभाकर को दूसरा वार्ड मेंबर, रामू को तीसरा वार्ड, 4वें वार्ड मेंबर के तौर पर रामू 5वें वार्ड मेंबर के तौर पर मुंतखब किया गया। मेंबर और सुजाता 6वें वार्ड मेंबर के तौर पर। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने इन्हें मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुतफ़िका तौर पर मुंतखब होने वाले देहात को हुकूमत की तरफ से 10 लाख दिए जाएंगे और अपने ही फंड से मुनासिब फंड जारी किए जाएंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीतने वाले देहातियों को हर तरह से तरक्की देने की पूरी कोशिश करेंगे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हैदराबाद में हलचल, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और सलमान खान एक ही स्टेज पर, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। पोलिंग के फराइज को मौसर तरीके से अंजाम दिया जाए और वोटिंग फीसद और गिनती की तफसीलात मुकम्मल तस्दीक के बाद ही जाहिर की जाए। सालूरा रैतू वेदिका में प्रिजाइडिंग अफसरान के तरबियती क्लासेस से जिला कलेक्टर। कांग्रेस पार्टी की फलाई स्कीमात से मुतासिर होकर कई सियासी जमातों के कायदीन बड़ी तादाद में कांग्रेस में ले रहे शमूलियत। कांग्रेस पार्टी इंतखाबी मंशूर में किए गए हर वादे को कर रही पूरा। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।